हेलो मेरे आधुनिक एकलव्यों, सही बोला ना, एकलव्य। आप आज हमारे एकलव्य हैं बच्चे। आपने अर्जुन और एकलव्य के बारे में ज़रूर सुना होगा, लिटरेचर में पढ़ा भी होगा। अर्जुन जो द्रोणाचार्य से शिक्षा हासिल करने के लिए विद्यालय आश्रम में गए, है ना, लेकिन एकलव्य ने एक मूर्ति बनाकर और कहीं से छुप छुपाकर उस विद्या को हासिल किया और मूर्ति को वो गुरु के रूप में पूजता चला गया। तो अभी वही समय चल रहा है। अब तक तुम लोग अर्जुन के रूप में थे, साक्षात हम आपके सामने, आप हमारे सामने, लेकिन अभी हमारे वीडियोस या हमारी चैटिंग के माध्यम से आप सीख रहे हैं। और एकलव्य ने प्रूव किया था कि वो अर्जुन से बेहतर धनुर्धर है, तभी तो द्रोणाचार्य डर गए थे और उसका अंगूठा मांग लिया था। लेकिन बच्चे, आप लोगों को प्रूव करना है और हम लोग गुरु दक्षिणा में अंगूठा नहीं मांगेंगे, है ना। आप लोग ग्रो करें, फ्लाई हाई, टच द स्काई, यही हमारा सपना है। तो इसी बातों के साथ हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, वृत्त, सर्कल। ठीक है, सर्कल में हमने पूरे बेसिक्स कॉन्सेप्ट सीख लिए थे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर, और मुझे आशा है कि तुम लोगों ने 10.1 ट्राई की होगी और वो आपसे बनी भी होगी। अब हम 10.2 को एक बार थोड़ी सी ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मुझे विश्वास है आप लोगों ने बना ली होगी, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? आप मुझसे बेहतर जानते हो, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। और अगर पूछा जाए एक वृत्त की एक बिंदु से, तो केवल एक। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक कहते हैं, यानी कि सिकेंट कहते हैं। एक वृत्त की डैश समानांतर रेखाएं हो सकती हैं, दो। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? कॉमन पॉइंट को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। उसके बाद का सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, इसको मैं बोर्ड पे बनाती हूँ बच्चे। ज्योमेट्री में हमेशा मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन पढ़कर फिगर बनाएं, फिगर देखकर मत बनाएं कभी भी। तो ये बात हमेशा मेरी याद रखेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, ये एक वृत्त है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इसके बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। बच्चे, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ, ये OQ है आपका, OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाए और PQ की लंबाई ज्ञात करें, और ये हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। मुझे आशा है कि ये आप आसानी से बना सकते हो। हमने थ्योरम की थी कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर डाली गई रेखा या त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर एक लंब होती है। ये परपेंडिकुलर है, h हमको दिया हुआ है, बेस हमने फाइंड आउट करना है, और ये एक तरह से हाइट, या इसको बेस मान लो, इसको हाइट मान लो, दोनों में से कुछ भी एक चीज़ हमको दी हुई है। तो ये 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यानी कि 144 माइनस 25, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? शायद √119 आ जाता है। यही आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन क्या है बच्चे? कहता है कि एक वृत्त की
आसपास कहीं भी एक सीधी रेखा दी गई है, उस रेखा के समानांतर एक टेंजेंट खींचना है और एक छेदक रेखा आप कहीं भी खींच सकते हो, यहाँ भी खींच, लेकिन ये आपस में पैरेलल होना चाहिए। तो बच्चे आपको क्या करना होगा इसके लिए, ठीक है, यहाँ पर इस बिंदु पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस बिंदु पर आप 90 डिग्री का एक, या फिर इस बाह्य बिंदु से कोण बनाने आता है सबको, इस तरह से ये आपने बाह्य बिंदु से एक एंगल बना लिया 90 डिग्री, ठीक है। इस बिंदु पर अब एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो, या यहाँ भी एक 90 डिग्री का कोण आप बना सकते हो। तो ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर भी हो गई, और ये 90 डिग्री, इस पर स्पर्श रेखा भी एक ही बिंदु पर हमने ड्रॉ किया, तो एक ही बिंदु पर जो रेखा गुजरती है तो वो कौन सी, और वो परपेंडिकुलर है, तो ये कौन सी होगी, स्पर्श रेखा होगी। इसी तरह कहीं पर भी यहाँ कोई भी आप एक बिंदु ले लें, वहाँ से फिर एक बाह्य बिंदु से इसी लंब को आप आगे बढ़ा दें, ठीक है, दूर तक ले जाइए और कहीं पर स्टॉप कर दीजिए, वहाँ पर फिर एक लंब बना लीजिए, इस तरह से ये आपका लंब बनेगा, ऐसे उसको मिला दीजिए, तो ये आपकी 3 रेखाएं हो जाएंगी जो एक दूसरे के समानांतर हैं। ये छेदक रेखा होगी, ये टेंजेंट होगा, और ये जो आपने पहले से ले रखी है ये आपने खुद से लेनी है, इधर ले लो, इधर ले लो, ऊपर ले लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। और पैरेलल लाइन की रचना करनी है, यहाँ पर एक पॉइंट ही लेना है जिस पर 90 डिग्री बना देंगे तो स्ट्रेट लाइन अपने आप टेंजेंट हो गई। यहाँ से इसी लंब को हम आगे बढ़ा देते हैं, उसके किसी बिंदु पर फिर 90 डिग्री बना देते हैं, देन वो क्या, ये देखो 90 और 90 संगत कोण समान हो गए तो रेखाएं समानांतर, 90 और 90 संगत कोण समान हो गए तो रेखाएं आपस में समानांतर। तो इस रचना को आप आराम से कंपास के माध्यम से बनाएंगे। इससे आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं 10.2 की ओर। हाँ तो बच्चे हम लोग शुरू करेंगे 10.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में विकल्प चुनना है, लेकिन ये बनाने वाले क्वेश्चन है, तो आपको पता है 50 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और उनमें से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से बनाना। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक सर्कल बनाया, एक बिंदु Q से, यहाँ पर कोई बिंदु Q है जिसमें से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ Q मान लें, इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई हमारे पास कितनी है, 24 सेंटीमीटर, तथा Q की केंद्र से दूरी, ये आपका सेंटर है, Q की केंद्र से दूरी कितनी है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर, ये हमारा केंद्र है। तो कहता है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी कि हम लोग को ये ज्ञात करना है बच्चे। ये फिर से आपका 90 डिग्री आप जानते हैं, स्पर्श बिंदु पर सेंटर से खींची गई रेखा लंब होती है, तो ये हमको हाइपोटेनस दिया हुआ है, ये हमको बेस दिया हुआ है, 25 स्क्वायर में से 24 स्क्वायर माइनस करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसका नाम P रख लो बच्चे। तो OP इज इक्वल टू √OQ स्क्वायर माइनस QP स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर का रूट, और ये आपका आंसर जो है, इसको सॉल्व करके देखोगे शायद 7 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? सेकेंड क्वेश्चन है आकृति 10.11 में, यदि ये भी बच्चे उसी तरह से है, आपको एक फिगर दी हुई है, एक एंगल, ये एक स्पर्श रेखा, ये दूसरी स्पर्श रेखा, बीच में सेंटर, देन दिस एंड दिस, ये एंगल आपका 110, और कहेगा ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों 90 और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। 360 में से माइनस कर देंगे हम लोग 90 + 90 + 110, तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 रख लें, इसका नाम एंगल 1। एंगल 1 इज इक्वल टू 360 माइनस 180 एंड 290, 70
डिग्री हमारा आंसर होगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो POA पता करें। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया हुआ है एंगल APB इज इक्वल टू 80 डिग्री और हमको फाइंड आउट क्या करना है, POA हमको निकालना है। और हमने लास्ट थ्योरम जो की थी इसकी सेकंड थ्योरम, उसमें सिद्ध किया था कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए, ये 40 तो ये भी 40। और ये फर्स्ट थ्योरम की थी 90 डिग्री है तो 90 40 और ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्राइंगल PAO में मैं रीज़न सब नहीं लिख रही हूँ, आप लोग लिख के इसको डिटेल में करेंगे क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आज थोड़ा ज़्यादा हम काम कर सकें। PAO इज इक्वल में एंगल POA इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया जिसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है, फर्स्ट ही ऑप्शन है 50 डिग्री आपका आंसर है। ठीक, क्लास 10 आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध करें कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक वृत्त खींचते हैं और इसका एक व्यास ले लेते हैं, ये आपका व्यास हो गया। और हम यहाँ पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं और सिद्ध करेंगे, इनका नेमिंग करेंगे AB एंड CD जो कि P और Q पर स्पर्श करती हैं। ठीक है, तो गिवन हमारे पास ये, अब हमारे क्वेश्चन जो हैं उसको सॉल्व करना है। गिवन COR में AB एंड CD स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, और टू प्रूव हमने क्या करना है, टू प्रूव AB इज पैरेलल टू CD, इन दोनों को हमने समानांतर प्रूव करना है। बच्चे बहुत ही आसानी से ये हम प्रूव कर सकते हैं। किसी भी केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, इसका नाम हम एंगल 1 रखते हैं, इसका नाम है एंगल 2 रखते हैं। और प्रूफ में वी नो या हम जानते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा, खींची गई त्रिज्या। ठीक है, ये हमेशा लंब होगी, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन ये दोनों कौन से कोण हैं, परंतु ये अंतः एकांतर कोण है, इसलिए AB इज पैरेलल टू CD। यही हमको प्रूव करना था। समझ में आ रहा है सबको? आप इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाएंगे, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये एकदम अनइम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन मैंने देखा ये 2 बार एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, इसलिए इसको भी बनाना है। 10.2 एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन को बच्चे अच्छे से बनाइए। कम ही क्वेश्चन है लेकिन एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है किसी ना किसी रूप में। क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा ना, क्या करेंगे, मैथ्स थोड़ा बोरिंग तो होता ही है, लेकिन हम लोग अपना इंटरेस्ट इसमें बना के रखेंगे क्योंकि तुम लोग सही शिष्य हो, अच्छे शिष्य हो, इसलिए अपने इंटरेस्ट को खोने नहीं देना। तुम्हारा इंटरेस्ट खो जाएगा तो मेरा वजूद ख़त्म हो जाएगा, है ना। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं।
यानी कि दोनों मिलेंगे तभी बात बनेगी। ना तुम अकेले कुछ कर सकते हो ना मैं अकेले कुछ कर सकती हूँ। स्पेशली मेरा वजूद तुम लोग से है, इसलिए अपना इंटरेस्ट नहीं खोना है। थोड़ा सा तो बोरिंग है, लेकिन जब सीखेंगे समझ में आएगा तो इंटरेस्ट भी बन जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, इसको बार बार रिपीट करके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, बोर होने के लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। आप बोर हो रहे हो ज़रूर, मैं जानती हूँ, लेकिन बेटा थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए और इसको पूरा कंटिन्यू करिए। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको बनानी है। तो सिद्ध करें कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन बनाएंगे हम इसको। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, एक सर्किल है, कह रहा है स्पर्श बिंदु से, किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। हम क्या कहेंगे, नहीं होके जाता है, जाओ तुम क्या कर रहे हो, है ना। हम मानते हैं कि वो ओ डैश से होकर जाता है। लंब तो है लेकिन वो जाता कहीं और से है। ठीक है, अब हम ये तो मैंने आपको रचना करके बता दी। गिवन सब लिखेंगे। गिवन में है ए बी, सी ओ आर में ए बी एक स्पर्श रेखा है, एंड पी स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श बिंदु है। और टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब, इसका नाम पी क्यू रख दें। पी क्यू ओ से होकर जाता है। हम मानते हैं कि पी क्यू जो है वो ओ से होकर नहीं जाता है, वो ओ डैश से होकर जाता है। तो प्रूफ हमारा यहीं से शुरू होगा। माना पी क्यू ओ से होकर नहीं जाता है, तो ऐसा बिंदु ओ डैश लेते हैं जिससे होकर ओ डैश पी क्यू पी जाता है। ये हमको दिया हुआ था स्पर्श रेखा एंड क्यू पी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे चूँकि क्यू पी इज परपेंडिकुलर ए बी, ये हमको गिवन है, इसका मतलब ओ डैश पी जो है वो भी परपेंडिकुलर होगा। ओ डैश पी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ए बी। परंतु हमारी थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम 10.1 क्या कहती है, ओ पी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर होता है। परंतु ओ पी इज परपेंडिकुलर ए बी प्रमेय 10.1 से यही आता है। इसलिए एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ क्या था, एंड एंगल ओ डैश पी बी, मैं नीचे लिखती हूँ, एंड एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। ठीक है, लेकिन क्या ये संभव है एक ही बिंदु पर दो अलग अलग बिंदुओं से कोण बन रहा है? क्या ये संभव है कि दोनों ही 90 डिग्री का होगा? ये तभी संभव है जब O डैश और OQ एक ही बिंदु पर होंगे। इसको हम लिखेंगे, इसका नाम हम रखेंगे 1, इसका नाम हम रखेंगे 2। 1 और 2 से क्या आया हमारे पास, एंगल O डैश PB
इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, परंतु यह तभी संभव है जब O और O डैश एक ही बिंदु पर हों, अतः PQ O से होकर गुजरती है, ये आपको थ्योरम का एंड मिल गया। समझ में आया? यहाँ से हम लोग चले गए सीधे ऊपर। 1 और 2 से हमको क्या मिलता है ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इस थ्योरम इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अपनी ही बात को गलत प्रूफ करके। क्वेश्चन नंबर 5। क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम बनाते हैं। 2 समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमको जानना है समकेंद्रीय वृत्त। एक ही केंद्र से खींचे गए 2 वृत्त कहलाते हैं समकेंद्रीय वृत्त। ये 2 वृत्त हैं जिनको हम लोग समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। एक इधर वो बड़ा वाला और एक छोटा। छोटे की त्रिज्या है आप 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले की है 5 सेंटीमीटर। बड़े की हम जो क्वेश्चन के अनुसार ड्रॉ करेंगे। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को ये टच करती है, जो छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। और बच्चे हमको दी, और ये जो त्रिज्याएं हैं ये 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, और ये बीच वाली जो है वो 3 सेंटीमीटर होगी। ये O हो गया, A हो गया, B हो गया, ठीक है। अब फिर से इन दोनों ट्राइंगल्स को तुम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। ट्राइंगल मैं सीधे प्रूफ लिख रही हूँ, गिवन इसका आप आसानी से लिख सकते हैं। इसका नाम P रख लेते हैं। OAP और OBP में, दोनों त्रिभुजों में ये और ये OA इज इक्वल टू OB, ठीक है, और ये दोनों 90 डिग्री। एंगल 1, 2 ये बोथ आर इक्वल टू रेडियस कैपिटल R। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, और बीच की भुजा कॉमन आ जाएगी OP एंड OP। देयरफॉर बाय RHS ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा। तो AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा। अब हम लोग AP निकाल सकते हैं। AP जब निकल जाएगा, AP इज इक्वल टू ट्राइंगल OAP में AP इज इक्वल टू √25 माइनस 3 3 9 16 यानी कि 4, एंड AB इज इक्वल टू 2 इंटू AP यानी कि 8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। थोड़ा सा बनाने में आपको समझना पड़ेगा, ऐसे तो इजी ही था, ठीक है बच्चे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। एक सर्कल के चारों ओर एक चतुर्भुज बनी हुई है और कह रहा है कि AB इज इक्वल टू CD, AB और CD को AD और BC के बराबर प्रूव करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो उनको लेते हुए हम लोग AB और CD को तोड़ेंगे। तो सबसे पहले प्रूफ में लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB कैसे बनेगा ये तुम लोग को देखना है। AB बनेगा, इसका नाम है P ना, PQRS। AP और PB से AB बनता है। AB इज इक्वल टू AP प्लस PB। ये हमने पहला पद इसका बनाया। नाउ A से COR की 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होगी, इसलिए AP इज इक्वल टू AS
सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, बाएँ बिंदु से एक ये स्पर्श रेखा, एक ये स्पर्श रेखा, ए सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, अब हम सी डी को तोड़ें। सी डी इज इक्वल टू नाउ एंड सी डी इज इक्वल टू, सी डी को तोड़ो तो डी आर और आर सी प्लस आर सी। अब आर सी इज इक्वल टू सी क्यू एंड डी आर इज इक्वल टू एस डी, इसका नाम 3 और इसका नाम 4। अब चारों को जोड़ दें, 1 + 2 + 3 + 4 करने पर, देखो जोड़ने पर ही ए पी और पी बी जुड़ेगा तो ए बी आएगा, आर सी और डी आर जुड़ेगा तो सी डी आएगा। ठीक है, तो हम जोड़ते हैं, ये आएगा ए पी प्लस पी बी प्लस आर सी प्लस डी आर इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड जोड़ दिए तो राइट भी जोड़ेंगे, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस एस डी, सी क्यू प्लस एस डी। ठीक है, ये तो जुड़ के आ गए हमारे पास, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, अब देखो ए एस और क्या जोड़े, एस टी, ए एस और एस टी जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, ए डी, बी क्यू और सी क्यू जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, पी सी। यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। और अभी हमने 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की, 10.2 के 8 सवाल बनाए। आप इनको आज का वीडियो देखेंगे और इनको अपनी फेयर कॉपीज़ में बनाएंगे। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि वो थोड़े मुश्किल हैं और लंबे हैं। तब तक इसको अच्छे से समझ लीजिए, अपनी कॉपी में बना लीजिए, तब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।